पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं उनके एहसासात थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। लेके 14 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर छुट्टी का दिन मनाया जाता है, झंडे लहराए जाते हैं। हम देख रहे हैं पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक 5th इन लाइन टू आर्मी चीफ, फॉर्मर साबिक इंटेलिजेंस चीफ ISI के, अगर उनके ऊपर निज़ाम अब हावी हो रहा है। अंसार अब्बासी साहब का एक मौक़िफ़ आया है और वो कह रहे हैं कि जी 9 मई से लेकर कोई इनके ऊपर सबूत मौजूद नहीं है जो लिंक करें जनरल फैज़ हमीद को 9 मई के वाक़यात से। इसके ऊपर जो भी एक्शन फौज ने लिया है उसका पार्टी के साथ या खान साहब के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और घर जाती हैं और जो मेडल उन्होंने जीता खुद ही वही मेडल लेके उन्हें पहना देती हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सब रहने वाले अहले वतन को जश्न आज़ादी 14 अगस्त मुबारक हो। आई गेस पाकिस्तान से जो बाहर रहते हैं उनके एहसासात थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। लेके 14 अगस्त को पाकिस्तान के अंदर छुट्टी का दिन मनाया जाता है, झंडे लहराए जाते हैं, दोस्तों के रिश्तेदारों के घरों पे जाके खाने खाए जाते हैं पाकिस्तान जब जश्न आज़ादी का दिन मनाया जाता है। लेकिन पिछले कुछ साल से ये जश्न तो नहीं है, ये एक सोग बन के रह गया है एक तरीके से। एक वो यादें, वो मेमोरीज जो एफिलिएटेड थी 14 अगस्त के साथ जब हम बड़े हो रहे थे, उस वक्त भी वक्त ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान के कोई हालात अच्छे थे। ज़िया-उल हक साहब की डिक्टेटरशिप, उसने जो किया पाकिस्तान के साथ, हम तो पौधे हैं ज़िया-उल हक के, हम तो ज़िया-उल हक के लगाए हुए पौधे हैं ना एक तरीके से, कि जो इश्यूज हम डील कर रहे हैं, जो हमारे ट्रॉमास हैं, जो हमारी डेवलपमेंट या ग्रोथ मुल्क की और इंडिविजुअली स्टंट की गई नफरत की बुनियाद पे, बंटवारे की बुनियाद पे ज़िया-उल हक साहब के दौर में, जिस तरीके से ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद निज़ामी तौर पे किया गया, हदूद ऑर्डिनेंस की हम बात करते हैं, जिस तरीके से बच्चों की तालीम और उनकी शख्सियत और उनके आउटलुक के ऊपर, उनके मुस्तकबिल के ऊपर इफेक्ट किया गया कि अगर मिक्स्ड कोएड क्लासेस हैं तो उसके अंदर बच्चे ख़राब हो जाएंगे, ऐसी चीज़ें करके मुल्क की तबाही की गई, मुल्क के यूथ की तबाही की गई। और अब एक बार फिर मुल्क के यूथियाज जो कहना है कह लो, उनकी तबाही की जा रही है एक बार फिर। और इसीलिए शायद दिल थोड़ा अफसरदा और अफसोस तो करता है, थोड़ा दर्द तो होता है दिल को, मगर निज़ाम कोई भी एक सा नहीं रहता। और हम देख रहे हैं पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक 5th इन लाइन टू आर्मी चीफ, फॉर्मर साबिक इंटेलिजेंस चीफ ISI के, अगर उनके ऊपर निज़ाम अब हावी हो रहा है घिराव डाल रहा है या उनको पकड़ रहा है, तो इसका मतलब कि निज़ाम में तब्दीली आ चुकी है, निज़ाम में तब्दीली आ चुकी है। और वो सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि अब इन लोगों के अंदर खुद ही एक तरीके से भगदड़ मच चुकी है आर्मी के अंदर, उनकी लीडरशिप के अंदर। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो बयानिया किया जा रहा है कि जी इमरान खान के खिलाफ एक हॉस्टाइल विटनेस, एक गवाही देने के लिए इनके ऊपर प्रेशर डाला गया, 9 मई के वाक़यात की बात की गई। मगर अब अंसार अब्बासी साहब का एक मौक़िफ़ आया है और वो कह रहे हैं कि जी 9 मई से लेकर कोई इनके ऊपर सबूत मौजूद नहीं है जो लिंक करें जनरल फैज़ हमीद को 9 मई के वाक़यात से। तो फिर ये किस लिए किया जा रहा है? फिर ये करप्शन ही क्या इसका वो है क्या? आर्मी के अंदर इतनी वो आ गई है कि जी अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं, मेरे ख्याल से ये प्योर एंड प्योर दबाव का रीज़न है। उस मौक़िफ़ की नाकामी का शिकार हैं फैज़ हमीद के ऊपर अब ये हावी। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने करप्शन नहीं की थी, मगर फैज़ हमीद वाहिद करप्ट आदमी नहीं है जो ISI चीफ बना था या जनरल है। पाकिस्तान के अंदर तो एक बड़ी फहरिस्त है। जनरल कयानी के भाई, उनका भी हमने सुना था, उनकी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी।
जनरल फैज के भाई, ये भी कोई ठेकेदार थे, इनकी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, नजफ साहब, इनको भी ठेके मिले थे कहाँ कहाँ, चकवाल में, पता नहीं इधर उधर। कोई मौकफ भी खत्म हो गया, SIFC के ही मसले चल रहे हैं। जो IMF का लोन आना था वो लोन किधर है? वो तो जुलाई अगस्त की बात कर रहे थे, अब 13 अगस्त हो गया, तो इसका मतलब कि IMF की जो टीम आई थी जुलाई में और बड़ी बातें हो रही थी कि जी अप्रूवल हो गई, वो अभी तक क्या अप्रूवल नहीं हुई? और अगर $7 अरब नहीं आ रहे तो आपके रिजर्व्स ही कुल पीछे 9 अरब के बचे हुए हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स भी आ रही हैं अब तो आपकी। तो इसका मतलब है कि टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अब आप फैज हमीद को लटकाएं उल्टा, अब आप बाजवा को लटकाएं उल्टा, जिसको लटकाना है लटका लें आप मार्शल लॉ करना है जिसका कर लें आप। 9 मई तो आप अब कहीं नहीं जाएगा, ये तो अब बात तय है कि जो कुछ हुआ अब आप उससे बचने के लिए आप ये दबाव भी कर रहे हैं, तशद्दुद भी कर रहे हैं कि करप्शन के केसेस भी आ रहे हैं, किस तरीके से यार दूसरी साइड झुक जाए या हम इससे निकल आए, वो तो नहीं हो रहा अब। और ये अगर अकाउंटेबिलिटी की लहर चली चुकी है तो फिर ये आग आपको भी लिपटेगी, आप तक भी पहुंचेगी ये, क्योंकि जनरल फैज हमीद कोई आम आदमी नहीं था, वो सही है, उसने बड़ी कार्रवाइयां की थी, बड़े करतूत किए थे। और अब आप अगर समझ रहे हैं कि आप उस चीज को रिवर्स कर सकते हैं, उस टाइमलाइन को रिवर्स कर सकते हैं, तो नहीं, ये तो नहीं होता शेख, ये तो गले पड़ गई है तुम्हारी चीज। और इसके ऊपर इमरान खान का ही मेरे ख्याल से जो मौकफ आया है, उनके जो लॉयर हैं, आपने ये सिर्फ यही बात की है कि ये फौज का अंदरूनी मामला है और इसके ऊपर जो भी एक्शन फौज ने लिया है उसका पार्टी के साथ या खान साहब के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर खान साहब ने सिर्फ एक बात की है कि अगर 9 मई के रिलेटेड ये चीजें उसके साथ कनेक्ट की जाती हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। हम हमेशा से कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन जो है उसका क्याम अमन में लाया जाए कि जी जो फैज हमीद साहब का केस है उसके ऊपर इमरान खान साहब का मौकफ दिया कि जी ये अंदरूनी मामला है आपका ये खाना जंगी आपके अंदर छिड़ी हुई है, जो आपने आग बाहर लगाई थी अब अंदर पहुंच गई है, तो अब अकाउंटेबिलिटी तो हो रही है, जो आपका फैसला है वो आप करें। लेकिन अगर आपने फैज हमीद को 9 मई के वाकयात से जोड़ने की कोशिश की तो फिर आपको सबूत पेश करने पड़ेंगे, या ये शवाहिद दिखाने पड़ेंगे कि जी CCTV फुटेज कहाँ है, क्या इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे, किससे नहीं आ रहे थे, क्या। तो आपने पेंडोरास बॉक्स खोल ही दिया है खुद ही प्रेशर में आके, इतना प्रेशर कि आपने एक फॉर्मर साबिक IAS अपने सीनियर को आपने ये सब कुछ किया। अब बाजवा साहब का नंबर भी नेक्स्ट आएगा, यहां तक कि वो आपसे बड़ी मुलाकातें भी करते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, और स्ट्रेटेजाइजिंग होती है पूरी। तो खैर अब हमने देख लिया कि कोई चेन ऑफ कमांड की जो वो थी, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन थी, तो वो तो हट गई। दौड़ रहा है किस तरीके से ये रस्सियां, बल, किसी चीज को पकड़ के रुक जाए वो निजाम, और वो रुके नहीं दे रहा। वो क्यों रुके नहीं दे रहा? वो क्योंकि जो केसेस हैं, जो तशद्दुद है अवाम के ऊपर, वो जारी है, वो बरत रहा है। जैसे अजहर मशवानी साहब हैं, अभी वो कोर्ट गए, कोर्ट से मंदोखेल साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े अच्छे जज हैं, बड़ी निडर और डटे हुए शख्स बंदे लगते हैं, उनके सामने उन्होंने यार सब सिक्योरिटी एहलकारों को कर दिया, कहते हैं हमें पता ही नहीं बंदे किधर हैं, अजहर मशवानी के भाई। यार इस मुल्क में क्या हो रहा है, किसको क्या पता है भाई। और आखिर में पापा की परी पहुंचती है ओलंपियन अरशद नदीम मियां चन्नू पहुंचती हैं हेलीकॉप्टर में, और घर जाती हैं, और जो मेडल उन्होंने जीता खुद ही अरशद नदीम ने, वही मेडल लेके उन्हें पहना देती हैं। सुने जरा क्या कहा इन्होंने, और फिर बात का इख्तिताम करते हैं। गाड़ी आ गई जी वो भी दे नंबर देखे नंबर नहीं देखा नंबर ये देखो नंबर मैडम ने कहा वो जो आपका आपकी जो थ्रू थी ये देखो 92.97 थैंक यू स्पेशल नंबर आपके लिए स्पेशल नंबर हमने बनवाया कस्टम करवाया बाजी। थैंक यू सो मच। ये मसला ज्यादा खुशी है मुझे, ना? वैसे तो खुशी बहुत। जी तो ये हैं आपके एहलकार, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान के 14 अगस्त के मौके के ऊपर एक अक्स है, कहाँ से हमने शुरुआत की थी और कहाँ पे हम अब खड़े हैं। और ये चीज़ यहाँ पे रुकेगी नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तानी फितरत का भी एक हिस्सा है ना ये, कि हम ऐसी चीज़ों को तरजीह देते हैं, हम थोड़ा पसंद करते हैं कि पापा की परी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं अचीव किया सिवाय पापा की परी होने के। करप्शन का जो मुजस्मा है पाकिस्तान में,
इसकी अक्कासी इसके बड़े चेहरे हैं और उसके अंदर ऑब्वियसली हम जानते हैं किन किन के चेहरे वाजे हैं। खैर, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक आपके साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जश्न आज़ादी मुबारक हो। उम्मीद है, दुआएं करते हैं कि यार ये पिछले 2 साल तो बहुत मुश्किल गुजरे, पिछले कई साल बहुत मुश्किल गुजरे। आगे का जो मुस्तकबिल है वो हमारे लोगों के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए थोड़ी उम्मीद का हो, थोड़ा अच्छा हो। और ये जो हमने सब कुछ देखा, मुनाफकत देखी, फैशिज्म देखा, बर्बरियत देखी, ये इख्तिताम पे पहुंचे। अल्लाह हाफिज।